10 English vocabulary with Urdu meaning. Number 1 is beseech. Beseech होता है मिन्नत समाजत करना, रिक्वेस्ट करना, दरख्वास्त करना. For example, I beseech you, please do me a favor. मैं आपकी मिन्नत करती हूँ कि मुझ पर एहसान कर दीजिए. Another example is I beseech you to forgive me. यार मैं आपकी मिन्नत समाजत करती हूँ कि मुझे मुआफ कर दीजिए. तो beseech means रिक्वेस्ट करना, मिन्नत समाजत करना किसी की भी. Number 2 is you bet. Number 2 is you bet. You bet means ज़रूर. जैसे हम कहते हैं indeed, sure, certainly, इसका मतलब होता है ज़रूर. ऐसे ही you bet का मतलब है ज़रूर. For example, do come to the party. पार्टी में ज़रूर आना. You bet. बिल्कुल क्यों नहीं, ज़रूर. So you bet means ज़रूर. Number 3 is ordeal. Ordeal हम कहते हैं आजमाइश को. यानी आप पर कोई बुरा वक्त आ जाता है और आप उस बुरे वक्त में अनवांटेड पीरियड में सर्वाइव करते हैं तो हम उसे कहते हैं आजमाइश. फॉर एग्जाम्पल, डोंट बी सो अपसेट. परेशान नहीं हूँ. इट्स जस्ट एन ऑर्डील. ये तो आजमाइश है. द हैप्पी डेज आर अबाउट टू कम. अच्छे दिन तो बस आने ही वाले हैं. तो ऑर्डील मीन्स आजमाइश. नेक्स्ट है ट्रीचरस. ट्रीचरस ट्रीचरस हम कहते हैं गद्दार को, जो आपके पीठ पीछे आप पर वार करे, आपको धोखा दे, उसे हम कहते हैं गद्दार. ट्रीचरस. फॉर एग्जाम्पल, वाई डू यू ट्रस्ट हिम. तुम उस पर यकीन क्यों करती हो. ही इज नॉट लॉयल. वो वफादार नहीं है. ही इज ट्रीचरस. वो गद्दार है. बिकॉज ही गेव योर डिटेल्स टू योर एनिमी. क्योंकि उसने आपकी तमाम तफसीलात, तमाम मामूलात, तमाम मालूमात आपके दुश्मन को दी है. तो ट्रीचरस मीन गद्दार. द नेक्स्ट इज इनॉर्मस. इनॉर्मस इनॉर्मस मीन बहुत बड़ा, बहुत लार्ज, ह्यूज. फॉर एग्जाम्पल, ओ माई गॉड, हिज हाउस वॉज इनॉर्मस लाइक अ कैसल. उसका घर तो इतना बड़ा था जैसे कि महल. तो इनॉर्मस मीन बहुत बड़ा, बहुत वसी. द नेक्स्ट इज स्टेप आउट. स्टेप आउट हम यूज करते हैं जब हम थोड़ी सी देर के लिए बाहर जा रहे हों, छोटे मोटे काम के लिए, चंद मिनटों के लिए, तो आप यूज करोगे स्टेप आउट. फॉर एग्जाम्पल, डू यू नीड एनीथिंग. क्या आपको किसी चीज की जरूरत है. आई एम स्टेपिंग आउट फॉर सम वर्क. मैं बाहर थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ. तो स्टेप आउट मीन्स बाहर जाना थोड़ी सी देर के लिए. द नेक्स्ट इज स्वाइप लेफ्ट. स्वाइप लेफ्ट. स्वाइप लेफ्ट मीन्स किसी भी ख्याल को, किसी भी बात को, किसी भी चीज को, किसी भी आइडिया को मुस्तरद कर देना, रिजेक्ट कर देना. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डू यू थिंक. तुम क्या सोचती हो. शुड वी बाय न्यू एसी. क्या हमें नया एसी खरीदना चाहिए. स्वाइप लेफ्ट. स्वाइप लेफ्ट बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारा ये आइडिया रिजेक्ट करती हूँ. बिकॉज आवर एसी इज ऑलरेडी वर्किंग वेल. क्योंकि हमारा एसी बहुत अच्छा चल रहा है. स्वाइप लेफ्ट मीन्स किसी भी आइडिया, ख्याल को रिजेक्ट कर देना, मुस्तरद कर देना. द नेक्स्ट इज डोर स्टेप. डोर स्टेप मीन्स दरवाजे पर. आई एम गोइंग टू बाय ग्रॉसरीज. मैं ग्रॉसरी खरीदने जा रहा हूँ. वाई आर यू गोइंग आउट. तुम बाहर क्यों जा रहे हो. व्हेन एवरीथिंग इज एट द डोर स्टेप. जब सब कुछ दरवाजे पर ही मौजूद है. तो डोर स्टेप मीन्स दरवाजे पर. उसके लिए बाहर जाने की जरूरत ना हो, आप ऑनलाइन कॉल कर दें, सब चीजें दरवाजे पर आ जाएंगी. द नेक्स्ट इज गॉड स्पीड. गॉड स्पीड. गॉड स्पीड मीन किसी को दुआ देना, बेस्ट ऑफ लक कहना, किसी को विशेस देना. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, प्लीज प्रे फॉर मी. मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, मेरे लिए दुआ कीजिएगा. गॉड स्पीड यानी कि गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, कामयाब होकर लौटो. तो जैसे आप बेस्ट ऑफ लक कहते हो, आप उसकी जगह गॉड स्पीड भी कह सकते हो. द नेक्स्ट इज इट्स नो वेयर क्लोज. यानी दूर दूर तक कोई मैच नहीं है. इट्स नो वेयर क्लोज. दूर दूर तक कोई मिलाप नहीं है, कोई मैच नहीं है. व्हाट हैव यू वॉर्न. ये तुमने क्या पहन लिया है. इट्स नो वेयर टू क्लोज. ये तो कुछ मैच नहीं है, दूर दूर तक इसका कोई मैच नहीं जो तुमने पहना है. So these are some vocabulary, some useful vocabulary. आप इसे अपनी कन्वर्सेशन में यूज कीजिए, सेंटेंसेस बनाइए, शेयर विद अस इन कमेंट बॉक्स. कीप स्टेइंग विद अस, कीप लर्निंग इंग्लिश. थैंक्स फॉर वॉचिंग.